हेलो एवरीवन, दिस इज सागर। आज मैं आपको एक स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ जो इंट्राडे में स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। मैं पर्सनली इस स्ट्रेटेजी को एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो आज हम उसको इन डिटेल में समझते हैं। 44 EMA प्लस 21 EMA का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर फर्स्टली हमें इंडिकेटर में जाना है एंड यहाँ पर EMA सर्च करना है। तो ये पहले वाला ऑप्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है। 2 बार सिलेक्ट करना है क्योंकि एक में हम 44 EMA डालेंगे। यहाँ पर हमें सिंपली 44 लेंथ में स्टाइल भी ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पर 21 EMA। बाकी का सेटिंग सबका सेम रहने देना है एज इट इज़ जैसे है डिफ़ॉल्ट एंड सिंपल क्लिक। यहाँ पर देखिए 44 EMA और 21 EMA। तो सिंपल स्ट्रेटेजी क्रॉस ओवर के बेस पर है एंड वॉल्यूम के बेस पर भी है कि आप बोल सकते हो। मैं अभी बताता हूँ आगे आपको। देखिए, कोई भी स्टॉक को हम रैंडमली आज पिक करेंगे। मान लीजिए एशियन पेंट है। एशियन पेंट जब भी एक पहले मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग के नज़रिए से स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद स्टॉक को ट्रेड करने के नज़रिए से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम स्विंग से शुरुआत करते हैं। एक सिंपल क्रॉस ओवर के बेसिस पर है। दोनों साइड यहाँ पर बड़े वाइल्ड मूव मिल सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो सिंपल यहाँ पर देखिए 44 EMA एंड 21 EMA का यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है। क्रॉस ओवर यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस ओवर इस जगह पर हुआ है। तो जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ है तब एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आया है। यहाँ पर आप देख लीजिए। तो जैसे फर्स्ट पुल बैक मिलता है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, मतलब जो है 44 ने 21 EMA उसके सपोर्ट पर, मतलब लाइन ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिला है इस जोन के अराउंड। तो यहाँ से एक यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ समवेयर अराउंड इस कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, जैसे ही ऊपर गया मार्केट तुरंत हमें बाई नहीं करना है, कन्फर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही ये पुल बैक अपने ट्रेंड लाइन पे लेता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एंट्री करनी है। तो देखिए यहाँ पर कितना वाइल्ड मूव मिला है। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है यहाँ पर। तो हम आगे और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी है, ये गैप डाउन तो खुल गया, चलो इसको जाने दो। सिंपल यहाँ पर भी है क्रॉस ओवर इसी जगह पर। यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ अराउंड इस कैंडल के आसपास। फर्स्ट पुल बैक मिला ट्रेंड लाइन के आसपास, तो यहाँ से हमने बाई की एंट्री बनाई एंड देखिए कितना वाइल्ड मूव यहाँ पर हमें कैप्चर हुआ है। ऑलमोस्ट कितने परसेंट में दिखा दो, अराउंड 13% का मूव हमने कैप्चर किया। तो यहाँ पर ये भी एक बात आती है कि स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे। तो स्टॉप लॉस सिंपली हम देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, फर्स्ट पुल बैक मिला। जैसे ही यहाँ पर एक मतलब पुल बैक के बाद यू टर्न ले रहा होगा, तो वहाँ पर सिंपल इस स्विंग का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आप सिंपल इस स्विंग का यहाँ से एंट्री ली हमने और यहाँ पर इस स्विंग का सिंपल स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रख सकते हैं अराउंड इसके नीचे। यहाँ पर इस जोन के आसपास हम सिंपल अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो हम अदर एग्जांपल देखते हैं और भी। सिंपल यहाँ पर भी एक पुल बैक है ट्रेंड लाइन के नज़दीक पर साइडवेज चला गया, ये भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। देखिए सेलिंग के साइड भी इतने वाइल्ड मूव यहाँ पर मिलते हैं। इस कैंडल पे नहीं क्रॉस ओवर हुआ, अराउंड इसी कैंडल के आसपास क्रॉस ओवर हुआ। तो यहाँ पर आप फ्यूचर में भी बजाज ऑटो के फ्यूचर को भी यहाँ पर आप शॉर्ट करके पैसे बना सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को। और भी कोई भी रैंडमली पिक करते हैं क्रॉस ओवर। यहाँ पर भी है पर स्टॉप लॉस हमारा यह देखिए यहाँ पर भी है, एक क्रॉस ओवर हुआ। वैसे यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ब्रेक डाउन था। यहाँ पर एक फर्स्ट पुल बैक था, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, ये फर्स्ट पुल बैक था पर हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर इस जगह पर रखा था। तो यहाँ तक तो आया, फिर वहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखते हैं 1:2 मिला है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर सेल किया हमने कितने पॉइंट, 112 पॉइंट, राइट। 112, हाँ 1:2 तो हमें यहाँ पर भी मिल चुका है। 1:2 नहीं, उससे ज़्यादा हमें मिल चुका है यहाँ पर। शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से हमें एंट्री लेनी है, यहाँ का स्टॉप लॉस। हाँ हमें तो हमारा टारगेट तो मिल ही चुका, 1:5 मिला, ऑलमोस्ट 1:5 हमें मिला है यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी में। एनटीपीसी चेक कर लेते हैं। एनटीपीसी में तो भी कुछ नहीं है। वाइल्ड स्विंग है, देखे कितना बड़ा पुल बैक अभी ये पकड़ा। ऐसा नहीं यहाँ से एंट्री हम ले लेंगे, देखते हैं कोई सेटअप मिलता है। आप एनटीपीसी को चेक करना,
एनटीपीसी अपने ट्रेंड लाइन को अभी सपोर्ट के हिसाब से देख रहा है, मतलब देखिए अभी पक रहा है। यहाँ पर सेटअप तो क्रॉस ओवर हो चुका है, पहली बार सपोर्ट भी लिया। देखते कोई यहाँ से रिवर्सल आता है या कोई मतलब डब्ल्यू टाइप 1 आवर 15 मिनट में कोई पैटर्न बनाता, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर एनटीपीसी में भी ट्रेड प्लान करेंगे। एसबीआई को देख लेते हैं। एसबीआई में भी यहाँ पर आप एक बार देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गए, पर जब भी टारगेट आपको मिलेगा तो मतलब 1:3 1:5 तक के भी टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है। एक स्टॉप लॉस वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। स्टॉप लॉस यहाँ पर तो एंट्री ही नहीं मिली आई थिंक हमें। क्रॉस ओवर हुआ, गैप डाउन भी हुई है यहाँ पर। दूसरा कोई स्टॉक पिक करते हैं। यहाँ पर भी हमें कोई एंट्री मतलब नहीं मिली। हाँ, इसको हम काइंड ऑफ स्टॉप लॉस एक यहाँ पर मान सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, सॉरी, यहाँ पर इस जोन के आसपास क्रॉस ओवर हुआ इस कैंडल पे। यहाँ पर एक पुल बैक आया, हमने करीब अराउंड इसी जोन के आसपास हमने यहाँ पर एंट्री ले ली और यहाँ से स्टॉप लॉस उड़ा दिया। दूसरा कोई स्टॉक का ये हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स का ही एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि अच्छे से क्लियरिटी मिले हमें। यहाँ पर भी हमारी एंट्री कोई नहीं हुई क्योंकि ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर है। ट्रेंड लाइन के नज़दीक होना चाहिए ये पुल बैक, उसके मतलब दूर जाकर कोई पुल बैक वाला सेटअप बने तब ये एंट्री वैलिड नहीं होगी। ये तो साइड यहाँ पर है बजाज 500 में तो काफ़ी टाइम मतलब स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, मतलब एंट्री तो एंट्री ही नहीं मिली होगी। एंड ऐसा नहीं है कि मान लो, देखिए एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ इस जगह पर अराउंड इस कैंडल के आसपास, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ ये वाला, तो यहाँ पर गया ऊपर और यहाँ पर से फिर एक पुल बैक दिखा रहा है। तो एक काफ़ी मतलब दिन हो चुके हैं, एक काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो यहाँ पर एंट्री वैलिड नहीं होगी। एक मतलब यहाँ नज़दीकी यहाँ पर एक क्रॉस ओवर होने के बाद उसके नज़दीकी कोई पुल बैक सेटअप होना चाहिए। आज मतलब क्रॉस ओवर हुआ एंड 2-3 महीने के बाद इस ट्रेंड लाइन पर पुल बैक लेने आ रहा है, तो वहाँ पर हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, तो पुल बैक हुआ। हाँ, यहाँ पर एक एसएल हुआ है हमारा, देखिए इस जगह पर क्रॉस ओवर हुआ इसी वाली कैंडल के अराउंड। तो ये फर्स्ट पुल बैक आया, यहाँ से हमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस हमारा था इस जगह पर, मूवमेंट हुआ और फिर अचानक से कुछ वॉलेटिलिटी के कारण हमारा यहाँ पर एसएल हुआ। देखिए ये एसएल हुआ पूरा स्पाइक की वजह से। ये मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, मतलब कि हम कल इंट्राडे में स्टॉक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो उसकी भी स्ट्रेटेजी यही सिंपल ही है। मान देखिए मैं कोई भी एक रेंडमली स्टॉक पिक कर रहा हूँ जिससे मुझे क्लेरिफाई हो, जिसमें मैंने अभी फ़िलहाल सेटअप ढूंढा था। ये कहाँ गया एच एल टेक, हाँ ये रहा। एक ग्रासिम इंडस्ट्रीज का चार्ट है, यहाँ पर देखिए ग्रासिम का चार्ट है, ये दोनों मूविंग एवरेज है, राइट, दोनों मूविंग एवरेज है। तो इंट्राडे में दोनों मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर क्लोज करता है, मतलब इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोज कर दिया अराउंड, देखिए ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोज कर दिया, चलिए वो भी ठीक है। पर नेक्स्ट दिन क्या क्या देखना है हमें, मतलब उसी दिन क्या देखना है कि वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम है, देखिए एवरेज वॉल्यूम यहाँ पर है, एवरेज वॉल्यूम इस जगह पर मतलब है। तो वॉल्यूम 2x मतलब जितना एवरेज है उसके ऊपर वॉल्यूम आना चाहिए, तभी हम ये सेल साइड एंट्री कंफर्म कर सकते हैं। मैं एक सिंपल वे में आप लोगों को समझाता हूँ। मानिए 44 ये में है, ये 21 ये में है। मार्केट यहाँ पर ऊपर चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, तब सेल नहीं करना है। जब मतलब ये दोनों साइड वर्क करते हैं, जब
एक कैंडल मतलब एक बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल, ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक करती है, मतलब क्लोज करती है, एंड वॉल्यूम एवरेज इतना आ रहा है इतना। और जब एक कैंडल नीचे क्लोज कर रही है उस टाइम वॉल्यूम थोड़ा सब कैंडल के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट डे हम क्या प्लान कर सकते हैं, सिंपल नेक्स्ट डे जब भी मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुला या थोड़ा सा गैप डाउन और गैप अप खुला तब हम इग्नोर करेंगे। जब फ्लैट खुला यहाँ पर या थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन, तो सिंपल उस दिन हमें देखना है कि यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद वेट कर रहा है या गैप डाउन खुलने के बाद पुल बैक के बाद नीचे आ रहा है। तो जैसे ही पुल बैक के बाद नीचे आ रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सिंपल एंट्री लेनी है सेलिंग साइड उस दिन, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेम ए सिनारियो बाइंग के साइड भी वर्क करता है। मान लो A44 A21 ये में राइट, मार्केट यहाँ पर चल रहा है ऐसे 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 चल रहा है, और एक दिन अचानक से एक कैंडल यहाँ पर दोनों एवरेज के ऊपर EMA के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज कर दिया, यहाँ पर एक कैंडल ने क्लोज कर दिया। उस दिन वॉल्यूम एवरेज एवरेज इतना चल रहा था, एवरेज इतना ऊपर नीचे मतलब हो रहा था। जब एक कैंडल क्लोज की यहाँ पर, तो वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिला, मतलब एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा था थोड़ा। तो यहाँ पर हमें सिंपल एंट्री लेनी है। यहाँ पर भी फ्लैट खुला तो ऊपर जा रहा है, तब यहाँ पर से हमें बाई करना है। और यहाँ पर गैप अप खुला, यहाँ पर गैप अप खुला और यहाँ से यू बनाकर ऊपर जा रहा है, तब यहाँ पर हमें एंट्री लेनी, बाइंग के साइड इंट्राडे में मैं बात कर रहा हूँ। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई सिंपल एग्जांपल देख लेते हम पहले। बाइंग के साइड भी देखते हैं और सेलिंग के साइड भी हम देखते हैं। हाँ सेम सिनारियो काफ़ी मतलब है। देखिए यहाँ पर इस कैंडल को, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई, वॉल्यूम देखिए एवरेज वॉल्यूम से मतलब ये ज़्यादा है, यहाँ पर इसका है एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो गैप अप खुला कैंडल, नीचे आया एंड पुल बैक देने के बाद ऊपर गया, तो आराम से हमें इंट्राडे में एक ट्रेड यहाँ पर बाइंग के साइड तो मिला ही होगा। कोटक बैंक का चार्ट है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये नहीं, इसके नीचे यहाँ पर क्लोज होना चाहिए सेलिंग के साइड। काफ़ी सारे मतलब ये इसमें सेटअप मिलते हैं। सेम अराउंड इस जोन पे तो डायरेक्ट गैप डाउन ही खुल गया, तो मतलब ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। अराउंड ये भी है, इसको भी हम मान सकते हैं यहाँ पर। दूसरे चार्ट में हम देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस ऐसे हिट हुआ है इस जगह पर। इस कैंडल ने क्रॉस किया एंड वॉल्यूम में भी एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा हाई है। ये देखिए एवरेज वॉल्यूम से यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा हाई है, एवरेज वॉल्यूम से यहाँ पर थोड़ा हाई है। तो हमने यहाँ पर इस जगह अराउंड एंट्री ली होगी, तो हमारा एक यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन कहाँ गया भाई। बाइंग के साइड अराउंड देखिए, यहाँ पर देखिए आप, वॉल्यूम कम है थोड़ा, वरना एंट्री यहाँ पर भी ये भी वॉल्यूम कम है हमारा इस जगह पर। हम्म, हाँ रिलायंस में भी यहाँ पर एक सेटअप मिला था, मतलब नेक्स्ट डे में। आज मैंने एनालिसिस किया तो कल नहीं परसों सेटअप मिला था, पर SL तो हिट हुआ था, पर यहाँ पर एक सेटअप भी मुझे यहाँ पर मिला था। देखिए ऊपर चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था, तो अचानक से एक बड़ी सी रेड कैंडल आई एंड वॉल्यूम भी स्पाइक है। यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम मतलब कितना तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आया हुआ है इस सेलिंग वाली कैंडल में। तो यहाँ पर मैंने एक एंट्री तो ली थी, पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। यहाँ पर इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो उसके नेक्स्ट दिन यहाँ पर एक पोज लेने के बाद एक अच्छा खासा मुझे सेलिंग का भी सेटअप यहाँ पर रिलायंस में देखने को मिला था। यहाँ पर 15 मिनट में हम देख लेते एक बार रिलायंस को। रिलायंस 15 मिनट में यहाँ पर देखिए आप, सिंपल अराउंड इसी जोन के आसपास मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, इंट्राडे में शॉर्ट किया था। कितना टारगेट मिला, फ्लैट खुला, पुल बैक मिला,
एंड यहाँ से मैंने अराउंड इसी जोन के आसपास से एंट्री ली थी, पूरा दिन होल्ड किया था, मतलब अराउंड 1 बजे 2 बजे के आसपास मैंने यहाँ पर निकाला था। तो उसके पीछे का लॉजिक ये था कि ये साइडवेज जाने लगा था एंड यहाँ पर एक सपोर्ट भी था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया। मैंने फ्यूचर में ट्रेड लिया था। अदर एग्जांपल आप अपने हैंड से देख सकते हो, मतलब ये एक स्ट्रेटेजी को मैं 1 साल से इंट्राडे के लिए भी एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।